तो बच्चों गुड मॉर्निंग। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोस्टेट। ओके, तो आइए इसे हम लोग डिटेल से देखते हैं। तो देखना बच्चों, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोस्टेट। यानी क्या है हमारी हेडिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोस्टेट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे हम लोग, ठीक है ना, कुछ सवाल करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक ही फार्मूला होगा, ये हमारे माइक्रोस्टेट होंगे। P n1 n2 n3 डॉट डॉट विल बी इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल डॉट डॉट m पावर n, नंबर ऑफ कंपार्टमेंट और ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ओके बच्चों, ये हमारा क्या है, ये पूरा का पूरा हमारा फॉर्मूला है। ठीक, तो आइए एक एक हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं डिटेल से। ठीक, तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 10 पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 2 कंपार्टमेंट A and B with same priori probability. Calculate the probability of distribution 4, 6, 5, 5 and 2, 8। तो आपने क्या देखा इसमें सोल्यूशन में, हम लोग देखते हैं हमारे पास कितने पार्टिकल्स हैं बेटा, 10 पार्टिकल्स हैं। हमारे पास n कितना है, n दे रखा है 10 पार्टिकल्स है। और उसके बाद जो हमारे पास जो m है, यानी m की वैल्यू कितनी है 2, ये हमारा कंपार्टमेंट है। हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल 10 है, कंपार्टमेंट यानी बॉक्स हमारे पास कितना है 2 है, यानी 2 बॉक्स में इसको क्या करना है, हमको फिलअप करना है। ये बॉक्स A है और ये B है, फिलअप करना है। तो अब देखिए विथ सेम पीरियडी प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, तो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रकार से, यानी पहले कंडीशन में पहले में 4 होना चाहिए, दूसरे में 6, दूसरे वाले कंडीशन में एक में 5 होना चाहिए, दूसरे में भी 5 होना चाहिए, तीसरे वाले में क्या है, एक में 2 होना चाहिए, दूसरे में 8 होना चाहिए। ठीक है ना, तो अब देखिए, तो सिंपल आपको पता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोस्टेट क्या होता है, पी माइक्रो क्या होता है, n फैक्टोरियल बाई n1 n2 m पावर n। 2 बॉक्स है, 2 कंडीशन है, ठीक है ना, तो यही क्या होगा P, और इसी को आप लोग ये लिख सकते हैं, यहाँ फैक्टोरियल तो मैंने लगाया नहीं, तो n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल m पावर n। ठीक, तो हमारे पास ये हो क्या जाएगा, P n1 n2, वही फिर से फॉर्मूला है हमारे पास, n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल m पावर n। चलिए एक एक के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अगर पहले की बात करूं, P4, 6 की बात करूं, तो देखना टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, 6, 4, 10 है ना, तो 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई पहले क्या 4 फैक्टोरियल, फिर 6 फैक्टोरियल, उसके बाद कंपार्टमेंट कितना है 2 है, पावर 10 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक, ये होगा ना, तो ये हो जाएगा। तो इसे आप लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ये 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा हमारे पास 4 फैक्टोरियल। 4 को मैं खोल देता हूं, 4, 3, 2, 1, और 6 फैक्टोरियल इंटू 2 पावर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, 4 2 जा 8, 8 से कट जाएगा,
ये कितना हो जाएगा, 9 10 90, 9 7 9 7 63, 630 आ जाएगा ऊपर। कितना आएगा, और नहीं ये भी देख लो, ये भी कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा ना, 7 त्रिक 21, ये कितना हो जाएगा 210 बाई 2 पावर 10 हो जाएगा, 210 डिवाइड बाई 2 पावर 10 हो जाएगा 1024 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 0.205 आंसर। तो एक बात याद करें, मैं पूरा कैलकुलेट नहीं करूंगा, आप लोग अपने से करना है कैलकुलेट, नहीं टाइम जाएगा मेरा। दूसरा क्या है, P5, 5 का कितना हो जाएगा, तो आपको पता है 10 फैक्टोरियल, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इतना है, 5 फैक्टोरियल इंटू 2 पावर कितना हो जाएगा, कितने पार्टिकल है, 10 पार्टिकल है। ठीक, तो इसे सॉल्व कर लो, 10 9 8 7 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, एक को खोल देता हूँ, 5 4 3 2 1 इंटू 5 फैक्टोरियल 2 पावर 10 कट गया, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, इसे हम सॉल्व करें तो आएगा 252 बाई कितना हो जाएगा 1024, 0.2461 आंसर। आप उसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, अब कुछ नहीं है, बस हमको तरीका बताना था। नेक्स्ट नंबर क्या है, P2,8 था, 2,8 था, तो उसके लिए क्या हो जाएगा 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, और 2 पावर कितना 10 हो जाएगा, ये 10 9 8 फैक्टोरियल बाई 2 इंटू 1 इंटू 8 फैक्टोरियल 2 पावर 10, ये कट जाएगा, तो 5 10 9 5 45, 1024 0.0439, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूं। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है, 6 distinguishable particles are to be arranged in 3 equal size compartment of a box। हमारे पास पार्टिकल कितने हैं, 6 है, कंपार्टमेंट कितने हैं, 3 है, देख रहे हैं ना, 6 पार्टिकल हैं, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हैं, कंपार्टमेंट 3 है हमारे पास, रख लिया। तो कह रहा है कि पहला नंबर, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच दिस कैन बी डन विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल इन एनी वन ऑफ द सेल। यानी हमको टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करना है, जो कि इसको फिलअप करने के लिए किसी सेल में क्या है, कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। तो आपको पता है टोटल नंबर ऑफ वेज, इसका मतलब जानते हो, माइक्रोस्टेट कितना होता है, m पावर n बेटा, यानी 3 पावर कितना 6, कितना हो जाएगा, इसे सॉल्व करोगे तो 729, ये हमारा आंसर हो गया। तो यही तो होता है ना। ठीक, अब सेकेंड नंबर प्रोबेबिलिटी कह रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कह रहा है। तो सेकेंड नंबर देखो, सेकेंड नंबर का P कितना है 3, 2,1 का निकालना है। तो बस सिंपल सी बात है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, 6 है,
नहीं भी पता 6 है तो यहाँ गिन लो 3 2 1 6 6 लगाओ 6 फैक्टोरियल बाई यहाँ लिखते जाओ 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और कंपार्टमेंट कितना है 3 पावर कितना 6 हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 पावर 6 इसे सॉल्व कर लो 6 5 4 3 तक ही रखता हूं क्योंकि 3 फैक्टोरियल कट जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 पावर 6 ये 3 से 3 कट जाएगा 2 से 2 कट जाएगा यानी आएगा हमारे पास 56 30 दूना 60 आएगा 60 भाई आएगा हमारे पास 729 निकाल चुका हूं इसे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 0.0823 ये आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या था 222 आएगा तो 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा 6 5 4 3 2 1 बाई 2 2 इंटू 2 इंटू 2 1 1 लिखने की कोई मतलब नहीं है 3 पावर 6 तो देखो 4 दूनी 8 ना ये कट जाएगा 56 30 30 90 6 5 4 3 2 1 कुछ छूट रह गया सही है ना 729 इसे सॉल्व करोगे 1.1235 आएगा आंसर। ठीक तो ये भी हो गया समझ में आया होगा बच्चों आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोस्टेट। अब देखिए ना तो कंपार्टमेंट दिया है ना टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल दिया है। जब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल ना दिया हो तो यहां से पता लगा सकते 3 2 1 इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है 3 2 5 1 6 इसमें कितना है 4 3 7 2 9 इसमें कितना है 3 है तो यहां से पता चलेगा हमको टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक तो चलिए ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग हैं याद रहे। तो ए नंबर की बात करता हूं P321 टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 3 2 5 1 6 है 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल और कंपार्टमेंट कितने हैं इसी से पता चल रहा है। कंपार्टमेंट इनके कॉम्बिनेशन 3 का बना है 3 का बना है तो बताने की आवश्यकता नहीं मैं जानबूझ के डिफरेंट टाइप क्वेश्चन बता रहा हूं। अब कंपार्टमेंट नहीं दिया है तो ये जो माइक्रोस्टेट है 3 का है तो 3 कंपार्टमेंट 1 2 3 हो जाएगा। 3 पावर पार्टिकल कितनी है 6 है तो 6 लगा दो। ठीक तो इसे कैलकुलेट करना आंसर आएगा आपका। बी नंबर कितना P4 3 2 अब बताओ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने 4 3 7 2 9 9 है और उसके बाद 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कंपार्टमेंट यहां से भी 3 ही दिख रहा है 1 2 3 3 कंपार्टमेंट पावर 9 हो जाएगा इस पर। ठीक यहाँ भी कैलकुलेट करोगे तो आंसर सी नंबर P कितना होगा 0
1 2 कितने हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हैं 3 है 3 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल कितने कंपार्टमेंट 3 है पार्टिकल कितने हैं 3 है इसे भी सॉल्व करो तो आंसर ओके बेटा कर लोगे ना यहाँ कंपार्टमेंट नहीं दिया था इसलिए मैंने ऐसा दिखाया तो हर तरीके के क्वेश्चन मैं यहाँ बताना चाहता अब देखिए कुछ और तरीके का मैं क्वेश्चन ले लिया यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होती है कॉइन्स वगैरह वाले तो इसे माइक्रो स्टेट बनाना होता है क्या बनाना होता है बेटा माइक्रो स्टेट बनाना होता है किस तरीके से हमको करना है ठीक तो देखिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन टॉसिंग अ कॉइन 12 टाइम्स मतलब टॉस को 12 बार उसको क्या करना है टॉस करना है ठीक है ना वी गेट पहले बार में 4 बार हेड आना चाहिए तो 8 बार टेल आना चाहिए ओब्वियसली अगर 12 बार हम उछालेंगे तो 4 बार अगर हेड आएगा तो 8 बार टेल ही आएगा दूसरे वाले में 6 बार अगर हेड आया तो 6 बार टेल आएगा ठीक है ना तो इस टाइप की भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो कंपार्टमेंट कैसे बनाएंगे यानी माइक्रोस्टेट के फॉर्म में इसे हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे ठीक है ना तो हमारा n हो गया 12 हो गया कंपार्टमेंट कितना हो गया 2 हो गया 2 क्यों हो गया अरे हेड आएगा या टेल आएगा दो ही तो पॉसिबिलिटीज है ठीक है ना तो पहला नंबर हम इसे उस टाइप का बना लेंगे माइक्रोस्टेट टाइप का बना लेंगे इसे P 4 हेड और 8 क्या टेल हो जाएगा ठीक है ना तो बताइए इसमें हम क्या लिखेंगे बोले क्या लिखे हैं वही 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय कितना हो जाएगा बेटा बोलो 4 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल और 2 पर पावर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा हो जाएगा ठीक है ना अब इसे आप लोग सॉल्व कर ले आपका आंसर हो जाएगा इसी को हाँ इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 4 और मतलब जो पहला नंबर होता है जैसे हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो 4 P4 भी लिख सकते हैं आप इसका मतलब क्या हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकाली जा रही है तो 4 हेड आएगा तो 8 टेल आएगा तो वही चीज निकालेंगे आप 4 8 फैक्टोरियल 2 पावर 12 इसे आप सॉल्व करें तो आएगा 0.121 आंसर सेकंड नंबर क्या आएगा P6 का 6 लिखो या तो हम इसे क्या लिख देंगे P6 कहेंगे यानी 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी दोनों वही बात है 12 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल और कितना 2 पावर 12 इसे भी सॉल्व करो 0.225 आएगा सॉल्व तो कर लोगे ना तो मेन मुद्दा हमारा क्वेश्चन का तरीका बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी that in tossing a coin 10 times we get all hits 4 hits 6 tail 2 hit 8 tail 7 hit 3 tail and 1 hit 9 tail बस करते जाओ कोई दिक्कत नहीं टॉस है यन कितना है कितनी बार टॉस करें 10 बार यम कितना है 2 पॉसिबिलिटीज है मतलब हेड और टेल ठीक है ना तो चलिए कर दीजिए तो इसमें पहले वाले में क्या होगा पहले वाले में कह रहा ऑल हिट्स
पहले वाले में पहला नंबर ऑल हेड्स, यानी P 10,0 कह दो, यानी 10 हेड आएगा तो 0 टेल आएगा। इसी को आप क्या लिख सकते हैं, P10। तो कितना हो जाएगा, बोले कितना हो जाएगा, जल्दी जल्दी रखते जाओ। 10 फैक्टोरियल बाई 10 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल और क्या हो जाएगा 2 पावर 10 हो जाएगा। आंसर सॉल्व कर लोगे। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा P2,8, इसी को हम क्या लिख सकते हैं P2, यानी हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो 10 फैक्टोरियल बाय कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 2 पावर 10। ये तीसरा वाला हो गया ना, ये 2 हेड से 8 टेल का हो गया। ठीक, तो दूसरा वाला देखो P4,6 और P4 कितना आएगा 10 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 पावर 10। ठीक, नेक्स्ट नंबर बताओ। फोर्थ नंबर बताओ। P क्या हो जाएगा हमारे पास 7,3, इसी को हम क्या लिख सकते हैं P7 लिख सकते हैं, 7 हेड। तो P7,3 कितना हो जाएगा 10 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 पावर कितना 10, ये भी हो जाएगा। समझ गया ना। अब फिफ्थ नंबर बताइए P1,9 और P1 लिखूंगा, या P1,9 कितना हो जाएगा 10 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 2 पावर 10। क्या बात है, सिंपल क्वेश्चन है सभी सब। समझ गए मेरी बात। तो आई होप कि आप लोग कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। तो देखना बच्चों, 8 सिमिलर कॉइन्स, ध्यान सुनना, हमारे पास क्या रहा 8 सिमिलर कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। हमारे पास 8 कॉइन्स है, हमारे पास कितने कॉइन्स है 8 कॉइन्स है। तो 8 को एक साथ उछाला जाता है। अभी तक कोई एक ही कॉइन था, 10 बार उछाला गया था, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे, अब 12 बार उछाला। अब 8 कॉइन एक साथ उछाले जा रहे हैं। तो यम तो पता है कि 2 ही कंडीशन बनेगी, यानी क्या 2 होगा, ठीक है ना। तो कह रहा है कैलकुलेट पहला द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स ऑफ 5 कॉइन्स अपर मोस्ट, यानी 5 गेटिंग हेड्स 5 कॉइन्स अपर मोस्ट, 5 कॉइन्स में हेड आने चाहिए, 5 कॉइन्स में हेड आने चाहिए। तो पहला नंबर आपको पता चल गया, अगर 5 हेड आएंगे यानी P5 लिख दूं, मतलब 5 हेड आने का। इसी को मैंने बताया था P5,4 5,3। अगर 5 हेड आएगा तो 3 कितना आएगा टेल आएगा ना। अब बताओ कितना हो जाएगा, टोटल कॉइन्स कितने हैं 8 है ना। तो 8 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 पावर 8। इट्स वेरी इजी, समझ गए ना। सॉल्व कर लोगे। ओके, मैं सॉल्व करने नहीं जा रहा। सेकंड नंबर बताओ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ मोस्ट प्रोबेबल कॉम्बिनेशन। मोस्ट प्रोबेबल कॉम्बिनेशन, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट पढ़ेंगे नहीं, क्या पढ़े
मोस्ट प्रोबेबल स्टेट तब बनता है जब आर की वैल्यू कितनी हो, n/2। मोस्ट प्रोबेबल स्टेट क्या हो, मैंने बताया था जब दोनों क्या हो, बराबर बराबर हो। यानी इसका मतलब क्या, 4 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, यानी पी क्या 4,4, तो पूरे का आधा आना चाहिए। तो 8 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 2 पावर 8, ये सॉल्व कर लो आंसर। ये पी मैक्स हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबल कंडीशन हो जाएगी। समझ गए मेरी बात? मोस्ट प्रोबेबल स्टेट मैंने बताया था, याद करो, n/2 कामा n/2, मतलब ये बराबर होने चाहिए। n फैक्टोरियल n/2 फैक्टोरियल का स्क्वायर और 2 पावर n लिखा था, रख लो। अच्छा, नेक्स्ट नंबर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ लीस्ट प्रोबेबल कॉम्बिनेशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ लीस्ट प्रोबेबल कॉम्बिनेशन यानी पी मिनिमम कितना निकाला था, 1/m पावर n निकाला था क्या, मिनिमम प्रोबेबल स्टेट। याद करो कब था, जब r 0 था या r विल बी इक्वल टू n था। रजनीश वीडियो ऑफ करो। रजनीश, हाँ तो अब देखना, तो पी मिनिमम कितना हो जाएगा, कुछ नहीं, ये वेज 2 है और पॉइंट्स कितने हैं, 8 है। इसी को सॉल्व कर लो, 1 2 5 6 यानी 0.0039 आंसर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। कंसिडर 100 मॉलिक्यूल्स एंड 10 सेल्स ऑफ इक्वल एनर्जी। All the molecules are equally distributed among the cells. Calculate log omega where omega is the thermodynamics probability. हमारे पास जो n है कितना है, 100 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और सेल्स हमारे पास कितने हैं, 10 सेल्स है। कितने सेल है बच्चों, 10 सेल्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 में इक्वल एनर्जी के हैं। 10 में क्या करना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कितने कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे, 10 मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोस्टेट नहीं फाइंड आउट करनी, हमको थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी, तो आप जानते हैं जो पी होता, पी माइक्रोस्टेट क्या होता, थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी, उसके बाद क्या होता था, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट यानी m पावर n, यही तो होता था। तो हम इसमें अब m पावर n नहीं लगाएंगे, केवल मुझे ये निकालना है, यानी थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी, थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा n फैक्टोरियल बाई n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल, n4 फैक्टोरियल, n5 फैक्टोरियल, डॉट डॉट n10 तक है। ठीक, तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 100 फैक्टोरियल बाई 10 फैक्टोरियल, 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 ये रहेगा, यानी 10 बार रहेगा, है ना, 10 बार, 2 4 6 2 8 2। तो देखना इससे अब मैं क्या करूंगा, ओमेगा विल बी इक्वल टू 100 फैक्टोरियल बाई 10 फैक्टोरियल पावर 10 हो जाएगा। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में हम लॉग ले लेते हैं।
तो log बेस ही रहता है, लिखो चाहे ना लिखो। तो ये log m by n लिखा है क्या? तो log m by n क्या होता है? log m माइनस log n। और इसे भी मैं खोल देता हूं, log 100 फैक्टोरियल माइनस 10 log 10 फैक्टोरियल। अब हम स्टर्लिंग फार्मूला यूज करेंगे। बाय यूजिंग स्टर्लिंग फार्मूला क्या होता है? लॉग x फैक्टोरियल लिखा हो तो क्या लिखेंगे? x log x माइनस x, ये लिखूंगा। तो चलिए हम इसको यूज कर 100 log 100 माइनस 100, ठीक, माइनस 10 बाहर लिखा, 10 log 10 माइनस 10, इसे सॉल्व कर लो। 100 log 100 माइनस 100 माइनस 100 का मल्टीप्लाई करो, 100 log 10 माइनस माइनस प्लस 100 100 कैंसिल आउट। तो आगे देखना आप, log ओमेगा विल बी इक्वल टू 100 log 100, उसके बाद क्या है? log 100 माइनस 100 log 10 माइनस 100 log 10, 100 कॉमन ले लो, log 100 माइनस log 10, तो क्या होगा? 100 log m माइनस log n क्या होता है? log m by n होता है, ये कट जाएगा। 100 log 10, log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 2.3 होती है। इसे सॉल्व करो तो 230 आएगी। तो log ओमेगा की ये वैल्यू होगी। तो आई होप कि ये टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे, ये प्रॉब्लम्स आपको समझ में आए होंगे, ठीक। तो चलिए अब हम लोग आज यहीं तक करते हैं, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तब तक के लिए बाय।